अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक वाईफाई स्मार्ट नेट कैमरा है इसका रिव्यू करेंगे। और ये एक ऐसा कैमरा है जो कि घर पर आप लगा सकते हैं, इंडोर यूज़ के लिए बेसिकली ये। और इसको आप अपने घर के राउटर या वाईफाई राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से आपके मोबाइल, टैबलेट्स या और वाईफाई डिवाइसेस हैं, लैपटॉप वगैरह कनेक्ट करते हैं, उसी से वाईफाई से कैब राउटर से कनेक्ट हो जाता है वाईफाई के थ्रू। इसको कनेक्ट करने के लिए किसी किस्म के नेटवर्क तार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिस तरीके से और सीसीटीवी कैमरास में होती है। और इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं इस कैमरे के, जो कि एक बहुत एक्सपेंसिव हाई-फाई कैमरे में पाए जाते हैं। लेकिन इन्होंने, चाइना ने इसकी एक थोड़ी सी लो, ये कह लें कि प्राइस में या चीप प्राइस में एक कैमरा बनाया है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इसमें वो तमाम फीचर्स पाए जाते हैं जो कि एक आपको बहुत एक्सपेंसिव कैमरे में, या वो जो बहुत ज़्यादा मतलब कॉर्पोरेट टेबल पे जो कैमरे यूज़ होते हैं, उसमें वो जो फ़ीचर्स पाए जाते हैं ऑलमोस्ट वो तमाम फ़ीचर्स में मौजूद हैं। और जबकि इसकी कीमत काफ़ी कम है। ठीक है, इसमें आप देखें ये चाइना व्यवस्था, इसके बारे में आप बता दूं, ये मुख्तलिफ नाम से है। ये मेरे पास जो है GSS के नाम से है। ये एक ही कैमरा है जो कि चाइनीज़ कंपनीज बनाती हैं, और जो ब्रांड लोग यूज़ करना चाहते हैं उस ब्रांड के नाम से बना देती हैं, लेकिन फ़ीचर्स वाइज और इसकी क्वालिटी के हिसाब से ये सेम कैमरा होता है। और इसमें इसका जो फ़ीचर्स है देख लेते हैं। इसमें देखने लिखा हुआ है वाईफाई स्मार्ट कैमरा। ये IR कट्स में मौजूद है। वायरलेस आपके पास, ये ज़ाहिर सी बात है, वायरलेस कैमरा तो वायरलेस से कनेक्टेड होता है, आईफोन से भी कनेक्ट हो जाता है, एंड्रॉयड से कनेक्ट हो जाता है, और प्लस ये आप डेस्कटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल इसको, जिस तरीके से आप कंप्यूटर वगैरह से। और TF स्टोरेज इसमें, यानी कि आप कार्ड लगा सकते हैं। कार्ड ऑलमोस्ट ये देखेंगे आप 64 GB तक के कार्ड सपोर्ट करता है। 64 GB के कार्ड आप इसमें SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं, माइक्रो SD, जो कि आपके मोबाइल्स वगैरह में यूज़ होता है। और टिल्ट इसमें एक 380 ऑलमोस्ट, यानी कि रोटेट करता है ये, आपको 380 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड पे मूव करता है। 2 वे इंटरकॉम इसमें, जो कि बहुत कम कैमरों में, मतलब हर कैमरे में नहीं पाती, CCTV कैमरेस में भी आप देखेंगे जिसमें वॉइस आप नहीं कर सकते, बाहर की वॉइस आपके पास नहीं होती हर कैमरे में मौजूद नहीं होती। तो इसमें वो क्वालिटी पाई जाती है कि आप जो कैमरे के आसपास की जो जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, जो भी आवाज़ आ रही है, वो तमाम आवाज़ आप सुन सकते हैं इस कैमरे की थ्रू। और आप जो बात करना चाहें इस कैमरे से बात भी कर सकते हैं, यानी कि इंटरकॉम एज इंटरकॉम भी काम करता है ये कैमरा। और स्मार्ट क्लाउड, ये इसका एक अपना क्लाउड है इनकी, जिस कैमरे कंपनी है इसने बनाया है, इसका एक अपना क्लाउड है, स्मार्ट क्लाउड से कनेक्ट हो जाता है, जिसपे अगर आप ये TFT कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे इसका, जो कि कम है, 64 GB बहुत ज़्यादा नहीं है कैमरे। अगर आप 24/7 कैमरा यूज़ कर रहे हैं, हर वक्त आपका कैमरा चल रहा है, तो उसकी स्टोरेज रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप इसको कुछ बहुत ही कम मिनिमम पैसों में आपको ये एक स्टोरेज क्लाउड मुहैया करता है आपको ये कंपनी, और उससे के थ्रू आप इसकी तमाम इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह इस क्लाउड कर सकते हैं। अगर आप किसी शॉप की रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, और या किसी घर की ऐसे बैल्कनी वगैरह में आपने लगाया हुआ है, या बाहर कहीं पार्किंग वगैरह में आपने लगाया हुआ है, तो कैमरा आराम तमाम रिकॉर्डिंग आपकी क्लाउड पे रहेगी। और फिर वो जितनी आप स्पेस परचेज़ करते हैं, फिर हिसाब से वो ओवरराइड हो जाता है। जैसे ही मतलब 1 वीक के बाद या मंथ के बाद जो भी आप सेटिंग रखते हैं, उसके बाद वो पुरानी फ़ाइल दोबारा से उसके ऊपर रीराइट हो जाती है, और वो जो न्यू जिस डे की रिकॉर्डिंग होती है वो आपको दिख जाती है। ठीक है, इसका ये एक 380 Pro ऐप का ये एक QR कोड दिया हुआ है, जिस कैमरे का अपना कोड है, जिसके थ्रू ये रजिस्टर्ड होता है अपनी इनकी वेबसाइट से। GSS इन्होंने नाम दिया हुआ है, GSS के थ्रू ये, क्योंकि ये ब्रांड नेम दे दिया है इसको, बेसिकली ये आपको भी दे सकते हैं इसको, जो इन्होंने Q5 Pro मॉडल नेम दिया है। 720 पिक्सल है ये, HD पिक्सल। इसके अलावा 1080 फुल HD में भी आता है। मैंने 720 इस वजह से लिया था कि इसकी जाहिर सी बात है, ये जितना ये चीप है तो इसकी फ़ीचर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसकी इमेज क्वालिटी इतनी ज़्यादा मतलब HD नहीं है। जैसे कि आप बहुत हाई में चाहते हैं, तो आप अगर 1080 भी लेंगे तो भी ऑलमोस्ट आपको इमेज क्वालिटी वैसी ही मिलेगी जितनी कि आपको 720 मिलेगी, जबकि आपकी इसकी प्राइस में थोड़ा डिफरेंस अच्छा खासा मिल जाएगा। इस वजह से मैं 720 पिक्सल रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग लगा लें, अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा कोई ख़ास यूज़ नहीं है, क्योंकि इसके 720 और 1080 में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। और 5 वोल्ट 1 एम्पेयर, जो कि बहुत ही मिनिमम वोल्टेज है, ये यूज़ करता है। और वाईफाई स्मार्ट नेट कैमरा तुम्हारे वही फीचर्स आए हैं, सेम प्रिंट है जो पीछे दिया हुआ है इन्होंने। इसके अलावा इसमें देखें, इसमें लिखा है सपोर्ट मल्टीपल प्लेटफॉर्म
व्यू द वर्ल्ड फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, यानी कि आप सिर्फ इसको एक वो कैमरा होता है जो कि आप वाईफाई यानी घर के लोकल वाईफाई से व्यू कर सकते हैं। सिंपल कि आप घर पे बैठे हैं, मोबाइल से आपने जिस वाईफाई से कनेक्ट किया है इस कैमरे को, उसी वाईफाई पर अगर आप मौजूद हैं तो आप इसके तमाम डिवाइसेस व्यू कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कैमरा रजिस्टर्ड होता है, क्लाउड पर बेस इसकी एप्लीकेशन है, और ये रजिस्टर्ड होने के बाद आप इसको दुनिया में कहीं से भी देख सकते हैं बैठ के अपने व्यू को, और आसानी से आप इसको व्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आईफोन, एंड्रॉयड, आईपैड, कंप्यूटर, मुख्तलिफ ऐसे जो भी इसके डिवाइसेस हैं इसके थ्रू आप इसको व्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या एक्सेसरीज इन्हें साथ में हमें दी हैं, पैकिंग है ये देखते हैं। सबसे पहले ये कैमरा निकाल लेते हैं। ये छोटी 3 एंटीना है, इनके 3 एंटीना के साथ आता है ये। कि पहले ये 2 जो पहले मॉडल्स आते थे उनमें 2 एंटीना, ये सिंगल एंटीना में भी आया है। अब इन्होंने एंटीना बढ़ा दिए हैं क्योंकि इससे सिग्नल स्ट्रेंथ आपकी अच्छी रहती है, तो आप में जो लैकिंग आ रही होती है किसी की वीडियो में या ऑडियो में, वो भी आपको नहीं मिलेगी। और ये प्योरली वाईफाई कैमरा है, तो इसमें लैन की पोर्ट नहीं है। कुछ मॉडल्स में लैन पोर्ट भी होती है जो दोनों सपोर्टेड होते हैं, आप इसको तार से भी कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ये इसका मॉडल वगैरह दोबारा से लिखा हुआ है, ये क्यूआर कोड है जिसके थ्रू रजिस्टर्ड होता है, और ये इसकी आईडी है, ये कि आप इनकी वेबसाइट पे, क्लाउड पे रजिस्टर्ड हो जाती है, जिसके थ्रू आप दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इस कैमरे को। ये जीसस इसका मॉडल है, और ये इन्होंने सेफ्टी के लिए एक इसका प्रोटेक्टर लगाया हुआ है कैमरे फ़िलहाल, जो कि हम हटा देंगे। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। और इसमें इंफ्रारेड लाइट्स भी होती हैं, और ये नाइट विजन भी इसमें मौजूद है, तो इसमें इंफ्रारेड लाइट्स यहाँ पे मौजूद मिलेंगी आपको कुछ, जो कि रात में अंधेरे के बाद आपकी रेड लाइट में आपको दिख जाती हैं। और नाइट व्यू उसका बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं है, लेकिन वही बात है कि जिसकी कीमत है उस हिसाब से बहुत कुछ इसमें अच्छा दिया गया है। ये इसका स्पीकर है जिसके थ्रू आपकी आप अगर मोबाइल से किसी से बात करना चाहते हैं तो मोबाइल में इसमें आपकी आवाज़ जा सकती है। और ये इसके नीचे से दी हुई है, आई थिंक ये माइक दिया हुआ है इन्होंने, और ये इसकी रोटेशन है। आई थिंक ये ऊपर नीचे ये रोटेट हो सकता है। ये देखें आप, ये इसका SD कार्ड, या जहाँ पे मेमोरी कार्ड आप लगाते हैं 64 GB का, जो अब आपको बाहर अभी बताया था, वो आपके यहाँ पे सपोर्टेड होता है। प्लस ये इसका रीसेट बटन है, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट जब आपको करना हो तो इसको आप थोड़ी देर आप प्रेस करके रखेंगे तो ये फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पे चले आएगा। और ये इतनी मूवमेंट है इसकी, ये देखते हैं आप, यहाँ से यूँ मूवमेंट कर सकता है, और यहाँ से ये मूवमेंट्स की पूरी है, देखें ये पूरी मूवमेंट कर रहा है यहाँ से। ठीक है, और इसके साथ इन्होंने क्या चीज़ें दी हैं हमें, और इसके साथ बॉक्स में देख लेते हैं। ये एक केबल है इसके साथ, जो कि इसके अडॉप्टर से कनेक्ट होगी पावर के लिए। ये अडॉप्टर दिया हुआ इन्होंने हमें। अडॉप्टर कितने का है, AC/DC अडॉप्टर 100 to 240 वोल्ट सपोर्टेड है इनपुट, और 0.2 एम्पियर का अडॉप्टर है, मतलब बहुत मिनिमम से पावर चाहिए। 5 वोल्ट आउटपुट है इसका, 1000 मिली एम्पियर्स इसके कहने में वोल्टेज है, जो कि यूज़ कर सपोर्टेड अडॉप्टर। प्लस ये इसमें USB केबल जैसे मोबाइल में आपकी यूज़ होती है, वही सेम इस टाइप की केबल है। और ये देखिए बिल्ड क्वालिटी में बताया ना आपको, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है इसकी पैकिंग वगैरह भी, मतलब ज़ाहिर सी बात है इन्होंने कीमत कम रखी है तो उस हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं रखी, लेकिन बहुत अच्छा है फीचर्स के हिसाब से कैमरा, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये इसकी हैंगिंग, ये भी बहुत कोई हाई क्वालिटी का नहीं बना हुआ है, लेकिन कैमरा एक दफ़ा आप इसको लगा देंगे तो किसी ऊंचाई पर आप लगाते हैं तो उसके बाद फिर इसको ज़ाहिर सी बात है कोई इसको छूता नहीं है, या कोई बच्चे वगैरह इसके करीब नहीं जाते, तो ये आपका सेफ़ साइड पे रहता है। इसमें ये मूवमेंट इस तरह की आप इसको दीवार पे या छत पे कहीं भी अटैच कर सकते हैं। और ये इसके साथ इसके कुछ स्क्रू ड्राइवर दिए हुए हैं, ये इसके बॉक्स का है। और ये आप देखें 2 स्क्रूज भी साथ में दिए हुए हैं, पूरी चीज़ें दी हैं, पूरी एसेसरीज़ हैं आप जो कि मुकम्मल एक इसके इंस्टॉलमेंट में काम आती हैं। ठीक है, इसको अब हम ऑन कर लेते हैं और देखते हैं इसके मज़ीद फ़ीचर्स क्या हैं। ठीक है, इसको हम पावर ले आते हैं यहाँ से, ये हमारे पास पावर मौजूद है एक। ठीक है, पावर इस पर आ रही है, वहाँ पे 220 वोल्ट की पावर है। इसका अडॉप्टर प्लग हम यूज़ कर लेते हैं, तार वगैरह खोल के इसकी खोल दी इसकी मैंने, और इसकी ये साइड इसमें इधर आ जाएगी। ठीक है, ये इधर लग जाएगी आपकी, और ये साइड आपकी कैमरे में लग जाएगी। ठीक है, ये देखें आप, ये यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने,
ये इसको हम जैसे ही इसमें अच्छा वॉइस भी आती है, जैसे आप इसका सेटअप करते हैं तो इसमें तमाम की तरह की इन्फॉर्मेशन ये देता रहता है कि अब ये किस पोजीशन पे, अब ये किस स्टेटस पे है और अब इसको क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये हम इसको चला देते हैं इसकी यहाँ पे इसके ड्रॉपर का लगाने के बाद। ठीक है, जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो ये तमाम अपनी मूवमेंट करेगा। अच्छा, ये इसकी एक मैनुअल बुक भी है जो कि साइड पे लगी रह गई थी, ये हमने देखी नहीं है, ये डब्बे में मौजूद है, मैं दिखाना भूल गया था आपको। ये इसके साथ छोटा सा मैनुअल भी आता है, तो आप इससे इसको आराम से सेटअप इसका कर सकते हैं, इसको देख के इसको पढ़ के भी। ठीक है, इस तरह का मैनुअल है इसका। इसमें भी QR कोड, इसके सेटअप्स और ये तमाम चीज़ें इसमें दी हुई हैं कि इसको आपको किस तरीके से कनेक्ट करना है मोबाइल से। ठीक है, और अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ऑन करने के बाद देखें ये मुख्तलिफ आपको तमाम स्टेट्स खुद से बताता है, इसमें तमाम रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, किस स्टेट पे ये मौजूद है और किस स्टेट पर ये मौजूद है। ठीक है, नोट ऑन करते हैं। ये देखें इस पर इंफ्रारेड लाइट जो मैंने आपको बताया था, इंफ्रारेड लाइट्स मौजूद है, ये तमाम स्टेट्स अपनी जाएगा ऐसा ऐसा। साथ में हम एक सिस्टम स्टार्टिंग की मैसेज ने दे दिया है, मतलब सिस्टम स्टार्ट हो रहा है इसका। वाईफाई लाइट इनिशिएट होगा तमाम सिस्टम में, जो भी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम छोटा सा में डाला हुआ है वो स्टार्ट होने के बाद फिर वाईफाई आपसे कनेक्टिंग मांगेगा, तमाम चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। इसको शुरू में ही कहते हैं कि इसको डिफ़ॉल्ट पे भी कर जाए, नीचे जो डिफ़ॉल्ट के बटन है जैसे इसने रोटेटिंग कर दी, ये देखें इसकी मूवमेंट है। सिस्टम स्टार्ट ऑफ कम्प्लीटेड होगी, इसने तमाम अपनी मूवमेंट्स दिखा दी आपको किस किस तरह की मूवमेंट कर रहा है। 380 डिग्री पे ऑलमोस्ट 380 कंप्लीट नहीं है, मुझे थोड़ा सा मैंने 370-75 के करीब मूवमेंट है इसकी। और ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हैं इसको हम मोबाइल से, अब ये QR कोड मांग रहा है वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए। इसके 2-3 तरीके हैं कनेक्ट करने के, इसको क्लाउड से वाईफाई से आप इसको इसके अपने AP इस AP यानी कि इसका हॉटस्पॉट मोड होता है, इसके थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, और नेटवर्क कनेक्ट मोड होता है, इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई थ्रू मोड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं मोबाइल में। देखिए QR कोड बोल रहा है कि स्कैन कर लें QR कोड इसका कनेक्ट करने के लिए वाईफाई से, ये मैसेज इसका भी आ रहा है। हम यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे जाके हम इसको ऑन कर लेते हैं मोबाइल को, और मोबाइल को ऑन करने के बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास वाईफाई मौजूद है, तो हम एप्लीकेशन इसकी यूज़ कर लेते हैं प्ले स्टोर पर जाके। ओके, V380 Pro, V380 Pro के नाम से इसकी एप्लीकेशन है। ये देखें ये एप्लीकेशन आ गई इसकी V380 Pro, और इसको हम इंस्टॉल करते हैं अपने पास मोबाइल में। सबसे पहले 82.33 MB की मोबाइल एप्लीकेशन है ये, जो कि इंस्टॉल हो रही है। देखिए 100% हो गई है इसकी डाउनलोडिंग। अब ये इंस्टॉल करेगा, इसको इंस्टॉल ही हो गया जनाब। ये मुसलसल आपसे जब तक आप इसको कनेक्ट नहीं करते तो ये बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा होता है कि आप इसको जल्द से जल्द QR कोड को स्कैन करके उसको रिमाइंड करें। तो हमारे पास V83 Pro इंस्टॉल हो गया। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद वही क्या बोल रहा है आपसे कि 350 सेंड नोटिफिकेशन अलाउ, आप इसको अलाउ करवा दें। उसके बाद ये इसकी डिक्लेरेशन टर्म कंडीशंस हैं कुछ, इसको आप चेक लगाएं यहाँ पर, इसको रीड एंड एग्रीड कर लें। एक्सेस एडिशनल परमिशन मांग रहा है आपका रीडर मोबाइल फ़ोन पे स्टोरेज पे, ऐसी बात है इसको तमाम जो अपनी फाइल से रखने के लिए स्टोरेज के लिए इसको एक्सेस चाहिए, परमिशन चाहिए, इसको आप कंफर्म कर दें। इसके बाद आपकी मीडिया गैलरी पे एक्सेस मांग रहा है, इसको वीडियोस और स्टोर करने के लिए और चीज़ें अपनी फाइल वगैरह स्टोर करने के लिए, पिक्चर्स स्टोर करने के लिए इसको एक्सेस चाहिए, इसको भी आप दे दें। ठीक है, ये अलाउ करना ही पड़ेगा आपको। अब ये आ जाएगा डुअल व्यू डुअल लेंस, इसकी कुछ नई फीचर्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस करवाई इन्होंने। न्यू कैमरा में आपको इस तरह के ड्यूल फीचर्स भी मिल जाएंगे, डुअल व्यू ऑफ ड्यूल लेंस के जो कैमरास हैं उसमें आपको मतलब जो करीब की और दोनों के एक साथ एक ही व्यू में मिल सकते हैं। इसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद दो ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं लॉगिन के,
और रजिस्टर्ड के लॉगिन रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके अलावा एक आप है ट्राई एन अकाउंट, ट्राई विदाउट एन अकाउंट, यानी कि अगर आप रजिस्टर्ड भी नहीं है, लॉगिन भी नहीं है, यहाँ से कर सकते हैं। ये फीचर अब ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन इनकी एप्लीकेशन शायद अभी अपडेट नहीं हुई है, तो ये अभी भी आ रहा है। तो आप इसके थ्रू देखें, नीचे मैसेज आ रहा है कि आप एक्सपीरियंस मोड विल नॉट बी अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट, लिखा हुआ दिया एक्सपीरियंस मोड विल नॉट बी अवेलेबल इन द फ्यूचर। तो ये फ्यूचर में तो होगा नहीं, तो बेहतर है कि आप इसको रजिस्टर कर लें। इसके थ्रू आप पहले आप यहाँ से डायरेक्ट कंटिन्यू करके भी जा सकते थे, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे तो बगैर इसके भी रजिस्टर कर लेगा, लेकिन ये अब नहीं करने देता ऐसा, पहले की जो मॉडल्स में मौजूद था। और अब हम रजिस्टर्ड कर लेते हैं मोबाइल पे, हमारे पास अकाउंट नहीं है हमारे पास। तो ये एशिया है हमारी कंट्री, ऑलरेडी सिलेक्ट हुई है। और इसके बाद इसमें आप हम ईमेल एड्रेस डाल देते हैं अपना। ये देखें, ये ईमेल आ गई इनकी 380 की, इस पर कोड दिया हुआ है इन्होंने हमें 443782। ये हम डाल देंगे एप्लीकेशन में जाके 443782, ठीक है, 443782। ये डालने के बाद आपको नेक्स्ट करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा। इसका पासवर्ड आप रख देंगे, कोई भी पासवर्ड रख देंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स पासवर्ड ये लेता है। हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देंगे, जिसमें अपर केस, लोअर केस और कोई सिंबल और प्लस नंबर वगैरह भी सब यूज़ हो रहे हो। तो हम फ़िलहाल ऐसे ही रख देते हैं, इसके नाम पे रख देते हैं V380@pro कैमरा। Please scan the QR code with the camera to connect to the Wi-Fi. कैमरा, ठीक है। ये हम सेम नीचे डाल देंगे V380@pro CAMERA। इसको व्यू कर लें दफ़ा, ताकि कोई मिसन वो ना हो। देखिए इसी नाम पर मैंने दिया पासवर्ड, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बस ये ख्याल कीजिएगा कि 108 कम से कम 8 लेटर से ऊपर हो, और उसमें आपके तमाम लोअर केस, अपर केस के लेटर भी आए हों, नंबर भी यूज़ हुए हों, और कोई सिंबल भी यूज़ हुआ हो, जिस तरीके से हमने यूज़ किया है अभी, ठीक है। इसको कंफर्म करा देते हैं। ये आपसे बोल रहे हैं सेव करना हो रहा है, नोट नाउ। और अब हम इसको लॉगिन करेंगे। प्लीज़ एंटर योर अकाउंट हमारा था पासवर्ड हमने रखा है Please scan the QR code with the camera to connect to the Wi-Fi. ठीक है, हमने पासवर्ड डाला है। इसके बाद ये लॉगिन हो गया है। हमारे यहाँ होम पेज है, होम पेज पे जाके आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड डिवाइस पे जाएंगे, यूजिंग ऐप। अब ये बोल रहा है आपका QR कोड, आप इसको स्कैन कर लें, जो कैमरे में मौजूद होगा, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखो, जैसे इसने QR कोड लिया है, इसका मैसेज दे दिया 3 to access डिवाइस लोकेशन मांग रहा है, लोकेशन दे देंगे आप। उसके बाद आप ये हमारा जो वाईफाई है, इसका पासवर्ड आपने डालना होगा। ये बोला प्लीज़ सेलेक्ट द वाईफाई यूज़ बाय द डिवाइस। ये जो डिवाइस है, ये कैमरा है, ये जो वाईफाई यूज़ करेगी उसके लिए पासवर्ड जो आपके राउटर पे घर पे आप डालते हैं वो आप डाल देंगे। ठीक है, इसको कंफर्म करेंगे। अब ये कहेगा कि इसके सामने आप ये एक QR कोड से जनरेट किया है इस एप्लीकेशन ने, और ये आपका कैमरा स्कैन करेगा इस QR कोड को। जैसे स्कैन कर लेगा तो फिर आप के पास मैसेज आ जाएगा, और इसके वॉइस भी आ जाएगी कैमरे में से कि आपका रिकगनाइज हो गया, ठीक है। इसको आप 10 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर के करीब इसके कैमरे के सामने रखेंगे, मोबाइल के सामने,
ताकि Configuration received. ये मैसेज आ गया, Wi-Fi connecting. कॉन्फ़िगरेशन रिसीव का मैसेज आ गया, वाईफाई कनेक्टिंग का मैसेज भी आ गया, वॉइस प्रॉम्प्ट ऑफ स्कैनिंग सक्सेसफुली, यस, डिवाइस कनेक्टिंग हो रही है, ठीक है, डिवाइस Wi-Fi connected. डिवाइस कंप्लीटेड हो गई है। और कंप्लीट होने के बाद आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई अपना मैनुअली कोई नाम अलग भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हम होम कर लेते हैं, उसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है। ये जो वाईफाई कैमरे का है वो आपको सेव रखने के लिए भी कह रहा है कि आप इसको सेव भी कर सकते हैं, इसको सेव कर लेते हैं अपने पास, ताकि कैमरे के ऊपर से अगर कभी स्टिकर आपका रिमूव हो जाता है या हट जाता है तो उसके बाद आपके पास ये QR कोड मौजूद हो। और ये QR कोड आपको इस मैनुअल में भी मिलता है जो कैमरे के साथ आता है। ये शुरू में हर कैमरे का अपना एक QR कोड होता है, तो इस QR कोड को आप इससे भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ये क्या है जो QR कोड दिए हुए हैं। और इसको आप इसकी सॉफ्ट कॉपी अपने पास सेव भी कर सकते हैं मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, कहीं पे, ठीक है। इसके बाद हम इसको ठीक है, फॉर बेटर प्राइवेसी आप इस पर क्लिक करेंगे तो बोल रहा है फॉर बेटर प्राइवेसी आप इसको एक पासवर्ड इसका कैमरे का भी रख दें। तो हम फिलहाल वही पासवर्ड यूज़ कर लेते हैं जो हमने उसके लिए किया था, V380 Pro कैमरा, ठीक है। ये हमने एडमिन का भी रखा है, चाहे तो आप डिफरेंट भी रख सकते हैं, एडमिन के अलावा कुछ और भी रख सकते हैं पासवर्ड जो आपने एडमिन का रखा है, कैमरे को कुछ और रख दें। फिलहाल हम सेम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम एक डेमो एक तरीके से आपका V380 Pro CAMERA, ठीक है। देखना दोनों कैमरे में करें, दोनों सेम है, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, इसको आप कंफर्म करवा दें। इसको बैक तरफ कर देते हैं, ठीक है, इसको आपने कंफर्म करवा दिया। ये देखें, जैसे आपने कंफर्म किया है तो ये इसने व्यू देना शुरू कर दिया है। इसको आप चाहे तो सेव कर लें और चाहे तो सेव ना करें, सेव कर देते हैं पासवर्ड, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे स्नैपशॉट है, आप स्नैपशॉट ले लेंगे तो ये देखें आप स्नैपशॉट हैज़ बीन सेव्ड। रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप कैमरे की, इसमें आप रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, आप देखें ऊपर ब्लिंक करता हुआ, ब्लिंक कर रहा है, रिकॉर्डिंग का एक सिंबल है, और 5 सेकंड 4 सेकंड जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप जो भी मूवमेंट करता है कैमरा, आपने इसकी सेटिंग की हुई है या मैनुअली इसको मूव कर रहे हैं तो तमाम रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। द वीडियो हैज़ बीन सेव इन योर एल्बम, ये आपके एल्बम में सेव हो गया है। इसके अलावा 2 वे कम्युनिकेशन है, तो इस 2 वे कम्युनिकेशन के लिए इसमें आप स्पीकर माइक है आपके पास, माइक आप दबा के रखेंगे और जो भी बोलेंगे वो कैमरे से आवाज़ आएगी, हेलो हेलो। देखें ये मैंने बोला है क्योंकि कभी माइक और स्पीकर दोनों बहुत करीब है तो नॉइस जनरेट हो रही है। और ये इसका अगर स्पीकर खोलूँगा तो मैं वहाँ से इस पर मेरे पास भी आवाज़ आ सकेगी मोबाइल पे, हेलो। देखिए मोबाइल पे अभी आपको इतना फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन मेरे पास इसकी माइक से मोबाइल की स्पीकर पे आवाज़ आ रही है, ठीक है। ये मैंने ऑफ़ कर दिया। इसके अलावा इसमें रीप्ले का ऑप्शन है, रीप्ले रिकॉर्डिंग या SD कार्ड आप जो भी इसे अगर आपके पास लगा हुआ है इस पर आप सेव कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी अगर आपने SD कार्ड इंस्टॉल किया है। और अगर क्लाउड आपने परचेज़ किया है, इसका बहुत मिनिमम पैसेज में आपको क्लाउड मिल जाता है, तो उस क्लाउड पे आपकी रिकॉर्डिंग और इमेजेस वगैरह सेव हो जाते हैं। वहाँ से आप इसको रिप्ले कर सकते हैं कि 2 दिन पुरानी, 3 दिन पुरानी, हफ्ते भर पुरानी, जितना भी आपने क्लाउड के में स्पेस लिया उस हिसाब से आपकी रिकॉर्डिंग सेव होती है। और मोर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इन्वर्जन एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि आपकी इमेज को इन्वर्ट कर देगा। सही है, इस एंगल में भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या व्यू कर सकते हैं। अगर कैमरा आपने ऊपर की तरफ छत पे लगाया तो आपको फिर इन्वर्ट करना पड़ता है ताकि कैमरे का व्यू आपका सीधा हो जाए, ठीक है। और इसको आप दोबारा से इन्वर्ट कर देते हैं। और इसके अलावा इसमें एक और फीचर है प्रीसेट PTZ का जो ऑप्शन है प्रीसेट्स के, बेसिकली ये बहुत डोम कैमरेज होते हैं, महंगे कैमरेज होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव, उसमें ये फीचर दिया जाता है। इसमें आप 6 प्रीसेट्स कर सकते हैं, इसके 6 व्यू मतलब डिफरेंट व्यू पे आपकी सेटिंग करने के बाद इसको ऑटो पे प्रीसेट लगा देंगे तो ये ऑटो पे खुद ब खुद 1-1 मिनट बाद, मिनिमम इसमें टाइमिंग दी हुई है, मिनिमम टाइमिंग 1 मिनट की है जो कि आप, और मैक्सिमम ज़्यादा टाइमिंग है काफ़ी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक प्रीसेट आपका मूव करता है, आपने एक इस तरफ रखा, एक इस तरफ रखा, एक इस तरफ किया आपने, तो मुख्तलिफ साइड पर आपकी जो प्रीसेट आपने बनाए हैं वो थोड़ी देर बाद ऑटो मूवमेंट करता रहेगा इन प्रीसेट पर 1-1 मिनट बाद या 5 मिनट बाद, जो भी सेटिंग आपने रखी है। ये फीचर बहुत ही काम का फीचर है जो कि
महंगे आपको एक्सपेंसिव कैमरास में मिलता है। मोशन ट्रैक, ये भी एक अच्छा फीचर है इसका, मोशन ट्रैक करता है। जैसे कि हम मोशन ट्रैक पे इसको लगा देते हैं, मोशन ट्रैक हम इसका ऑन कर देते हैं, तो जैसे हम मोशन करेंगे इसके आगे हाथ का, ये देखें यहाँ मूव कर रहा है, कैमरा मूव कर रहा है मेरे हाथ से साथ साथ, ये देखें। तो जहाँ से आप कोई जाएगा तो ये मूव करके उसके साथ कैमरा चला जाएगा, ये देखें मोशन ट्रैक कर रहा है। तो ये भी बहुत काम का फीचर है। इसको ऑफ़ कर देते हैं फ़िलहाल। और एक और क्या था, पीटीजी कैलिब्रेशन, ये कैलिब्राइज करता है पीटीजी को, कैलिब्राइज करने की तो वहाँ मूवमेंट करेगा कैमरा। ठीक है। और इसके अलावा इसमें ऊपर जो चीज़ें दी हुई हैं, आप इसकी रिकॉर्डिंग को आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, जो रिकॉर्डिंग रोक सकते हैं। इसके अलावा इसमें एच डी कर सकते हैं, इसको एच डी कर सकते हैं। ये आपकी 1 से 2 से ज़्यादा आपके पास इसमें वो होते हैं इसमें आपके पास 1 से या 2 से ज़्यादा आपके पास अगर कैमरे हैं, ज़्यादा कैमरे हैं, तो फिर आपको 1 2 3 4 कैमरे इसके यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है, अगर कैमरे ज़्यादा हैं तो आपके इस कैमरे को एक एक करके मूव करने के लिए दिया गया है कि आपको एक दूसरा कैमरा आ जाएगा, तीसरा कैमरा आ जाएगा, चौथा, इसको रिवर्स कर सकते हैं। और इसको फुल स्क्रीन करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है, फुल स्क्रीन पे आ जाएगा ये। ठीक है, इसको बैक कर लें यहाँ से, फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। और इसको हम यहाँ से बैक कर लेते हैं, तो ये हमारे पर लाइव व्यू दिखा रहा है इस कैमरे का। शेयर डिवाइसेस में भी है कि आपको आप एक कैमरे को 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा लोग भी इसको शेयर करके देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखें दीवार है हमारे पास, ऑल डिवाइसेस कितनी है, एक डिवाइस कनेक्ट है ग्रुप मैनेजमेंट में। आप इसमें शेयर डिवाइसेस, जितने कैमरा आपके अटैच होंगे इसमें आपको शो कर रहा होगा। जो कुछ कैमरा आपने किसी और के साथ शेयर किया हुआ है तो यहाँ पे भी आएगा कि 1 से ज़्यादा लोग भी इसको देख सकते हैं कैमरे को। अगर शेयर नहीं किया हुआ तो ऑल डिवाइसेस में तमाम दिखा देगा, शेयर डिवाइस मिला के। ठीक है, और इसमें ऐड में जाएंगे तो वो दोबारा वही जिस तरीके से हमने एडिंग की थी QR कोड को, उसके लिए स्कैनिंग के लिए मांगेगा ये क्लाउड। इसमें ये देखें $0.05, यहाँ पर करीब करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें $0.05 के हिसाब से क्लाउड का जब परचेज़ ना हो तो ये मिनिमम कॉस्ट से स्टार्ट होता है। डिपेंड करता है आप कितना स्पेस ले रहे हैं और कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, जो कि इनकी पॉलिसीज़ हैं, या उस हिसाब से आपको ये सेल करते हैं। सपोर्ट भी इनको आपको मिल जाएगी मुख्तलिफ़ चीज़ें। सपोर्ट में और तरह की सपोर्ट है इनकी, कैमरा, इंडोर वाईफाई कैमरा, और भी इनके बदले जो भी चीज़ें इसकी मौजूद हैं नहीं, वो तमाम तरह की सपोर्ट आपको, क्वेश्चन माउंट सेटअप वगैरह आपको सब मिल जाएंगे। आप यहाँ से देख के भी कर सकते हैं। प्रोफाइल में आपकी प्रोफाइल आ रही होगी, आपका एल्बम आ रहा होगा जो आपने रिकॉर्डिंग की थी। ये देखें यहाँ पे हमने तस्वीर ली थी, ये तस्वीर यहाँ पे मौजूद है, ये रिकॉर्डिंग की थी, ये रिकॉर्डिंग मौजूद है। इसको आप इसके जरिए शेयर भी कर सकते हैं, डिलीट करने का ऑप्शन है। और ये QR कोड हमने सेव किया था, ये भी यहाँ पे मौजूद है। और वीडियोस में जाते हैं तो ये देखें, वीडियोस हमने थोड़ी सी रिकॉर्ड करी थी, ये वीडियोस चल रही हैं। इसमें हमने कैमरा थोड़ा सा मूव किया था। ठीक है, ये कैमरा यहाँ पे मूव हो जाएगा थोड़ी देर में। इस रिकॉर्डिंग में नहीं, आई थिंक इस रिकॉर्डिंग में होगा मूवमेंट। ये देखिएगा मूवमेंट चल रही है, जो मूवमेंट हुई होंगी रिकॉर्डिंग के दौरान आपकी सारी मूवमेंट ये शो कर देगा आपको। वॉइस भी आपको मिल जाएगी जो भी आ रही होगी। ठीक है, और इसको ऑफ कर देते हैं। और इसके अलावा कुछ मैसेज वगैरह अगर आए हुए हैं, योर अकाउंट इज़ लॉग्ड इन ऑन द एंड्रॉइड फ़ोन, ये आपका इसका एप्लीकेशन की तरफ से आप लॉग आई है कि आपका अकाउंट इतने दिन इस डेट पर और इस टाइम पर आपका अकाउंट लॉगिन हुआ है। ये मैसेज एप्लीकेशन ने आपको दे दिया है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी कुछ FAQs, फीडबैक, सेटिंग्स, ये कुछ सेटिंग्स हैं कि लैंग्वेज वगैरह रीजन सिलेक्शन आप कर सकते हैं। इसमें ऑटो सेलेक्ट पे रखा हुआ है, लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट है, क्लियर कैशे वगैरह से क्लिक कर सकते हैं। स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन है। और इसके अलावा ऑटो सर्च डिवाइस नियर बाय, ये ऑप्शन आपने ऑन किया। ऑटो चेक और डिवाइस अपडेट्स, जो भी अपडेट्स भी इसके फर्मवेयर में आ रही होंगी वो आपके ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगी। फ़ोन सेटिंग भी आप जाके देखते हैं, फ़ोन सेटिंग क्या की है। HD Pro अलाउड स्क्रीन आपने की हुई है कि जो भी नोटिफिकेशन आपके पास आ रहा है तो वो लॉक स्क्रीन पे भी आपको शो हो जाए, या बैच पे शो हो, या जो भी आप सेटिंग रखना चाह रहे हैं उस पर शो होगा। या हाइड कंटेंट लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन के लिए बेसिकली ये नोटिफिकेशन कैटेगरी है, हर तरह की नोटिफिकेशन आपने अलाउ किया हुआ है तो अलर्ट्स जितनी भी मिलेंगी आपको, तमाम अलर्ट्स आपने ऑन की हुई, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होती हैं। चाहे तो आप उसको साइलेंट भी कर सकते हैं और चाहे तो उसको ऑफ भी कर सकते हैं अगर आपकी बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। बाकी इसकी टर्म एंड यूज़र एग्रीमेंट्स हैं और पॉलिसीज़ हैं।
ठीक है। ब्लॉक एड्स विद इन 0 डेज़, मतलब ये है कि आप जैसे परचेज़ कर लेते हैं, इसमें कुछ एड्स भी आते हैं एप्लीकेशन में, अगर आप परचेज़ करते हैं क्लाउड तो फिर वो ऐड भी नहीं आएंगे आपके पास। ठीक है, यहाँ से बैक हो जाते हैं। ये आपकी टोटल इनकी सेटिंग्स थी, और यहाँ पे देख लें ये आपका ये अकाउंट आ रहा है, जिस अकाउंट से आपने लॉगिन किया है मॉडिफाई कर सकते हैं हम यहाँ से पासवर्ड अपना। ठीक है, ये यहाँ से अपना पासवर्ड मॉडिफाई कर सकते हैं। अकाउंट कैंसिलेशन का ऑप्शन भी, अगर आप कैंसिलेशन करना चाह रहे हैं अकाउंट को तो आप अकाउंट को कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, अबाउट फ़ोन के बारे में मिल जाएगा आपको कि इस मोबाइल पे अभी क्या चल रहा है, कौन सा वर्जन चल रहा है, इनके सॉफ्टवेयर का वर्जन 2.03 अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड कोई अवेलेबल है, नो अपडेट्स अवेलेबल। ठीक है, अभी कोई अपडेट नहीं है, फुल लेटेस्ट जो भी इसका वर्जन है वो चल रहा है आपके पास। और इसमें डिवाइस पे आ जाएं, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आप जाके सेटिंग्स कर सकते हैं। इसमें PTZ वगैरह जैसे मैंने आपको बताया वो सेट हो सकती है इसकी PTZ। और उसकी PTZ में आप सेटिंग पे जाएंगे, आपको यहाँ पे देखिए क्लाउड, सबसे पहले क्लाउड है। क्लाउड सर्विस आप अगर आप स्पेशल फंक्शन करना चाह रहे हैं तो क्लाउड स्टोरेज आपने लिया है नहीं लिया हुआ है, स्पीड द प्लेबैक, अलार्म रिकॉर्डिंग्स और चेक एनी टाइम, सिक्योरिटी इंक्रिप्शन, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं जब आप परचेजिंग की तरफ जाते हैं। और अगर नहीं जाते तो भी, अगर आप घर के यूज़ के लिए ले रहे हैं तो आप नहीं भी करें, इसमें STF कार्ड लगा के भी आप, अगर बहुत ज़्यादा आपकी ऐसी क्रिटिकल टाइप की रिकॉर्डिंग या ऐसा नहीं है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो आप नॉर्मल कार्ड पे भी रख सकते हैं, आपको क्लाउड परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिवाइस पे चले जाते हैं और यहाँ पे जाकर सेटिंग में जाते हैं। और क्लाउड के अलावा जनरल में देखें आप निकनेम, आप यहाँ पे होम हमने दिया था तो होम आ रहा है। डिवाइस आईडी है, ये डिवाइस की आईडी है 611 जो भी है, ये एक यूनिक आईडी होती है जो कि इनकी क्लाउड पे जाके जो जिससे आपको डिवाइस को रिकग्नाइज़ करते हैं ये। आप इस आईडी की ज़रूरत दुनिया से कहीं से भी इस कैमरे को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये नेटवर्क है, हम इस नेटवर्क से कनेक्ट हुए हैं, ये वाईफाई इसने सेव पासवर्ड वगैरह किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा पासवर्ड का ऑप्शन है, वही पासवर्ड आप रिसेट कर सकते हैं एडमिन पासवर्ड सेटिंग में जाके। डिवाइस टाइम आपने उठाया हुआ है MI+5 में, यहाँ का टाइम जोन ये है, तो ये इसने डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट खुद से ले लिया है। फॉर्म वर्जन बता रहा है आपको क्या है, डिटेक्टिंग कर रहा है लेटेस्ट फॉर्म वर्जन ये आप यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अलार्म सेटिंग भी कर सकते हैं, इस पर आप अलार्म ऑन कर दें, अलार्म पीरियड क्या होगा, अलार्म एरिया, अलार्म साउंड, काफ़ी सारे फीचर्स हैं। और रिकॉर्डिंग सेटिंग भी कर सकते हैं आप। रिकॉर्डिंग सेटिंग में कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग हो, इवेंट रिकॉर्डिंग हो, रिकॉर्ड ऑडियो हो, सिंपल HD हो, SD हो, वीडियो क्वालिटी क्या हो, जितनी हाई क्वालिटी रखेंगे तो अब हैवी रहेगी ये, लेकिन ये फीचर्स आपको परचेज़ करने के बाद मिलेगा, ये भी अभी वैसा नहीं है। ठीक है, और PTZ ऑटो पेट्रोल, ये वो ऑप्शन है जो PTZ आप मतलब मुख्तलिफ PTZ आप सेट कर सकते हैं। 6 PTZ ये हैं, 1 2 3 4 6 मुख्तलिफ व्यूज़ को आप सेट करने के बाद इसको ऑटो रन कर सकते हैं। ठीक है, और एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो डिवाइस आपको यहाँ पे डिवाइस वॉइस प्रॉम्प्ट जो आपको डिवाइस हर कॉन्फ़िगरेशन का बता रही होती है, आप चाह रहे हैं कि नहीं बताए तो आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। ऑप्शन सेटिंग है, इसको भी ऑफ़ कर सकते हैं। लैंग्वेज है, और IP देख लें, आपकी IP जो भी ऑटोमेटिक से ऑप्टेन करी है, मैनुअली आपको IP डालने चलते हैं तो IP भी डाल सकते हैं। ठीक है, और PTZ स्पीड क्या होनी चाहिए, मतलब जो मूवमेंट आपकी कितनी तेज़ी से होनी चाहिए, उसका ये डिफ़ॉल्ट बाय 7 रखा हुआ है इन्होंने, मिनिमम 1 है और 9 है। मुख्तलिफ जगहों पे आप कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं PTZ कैमरे की, PTZ सेटिंग जो भी आपने की होगी। ठीक है, जो PTZ स्पीड ऑटो पेट्रोल सेटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको बताई थी, बड़े कैमरास में, डॉम कैमरास में पाई जाती है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं जाके, कि एक व्यू आपने ये ले लिया, इसको ऐड करवा लिया। ठीक है, ये आपका एक व्यू है कैमरे का जो भी कैमरे पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सेकंड के लिए आपने क्या किया, सेकंड के लिए इसको थोड़ा सा मूव किया कैमरे को। आप चाहते हैं कि 1 मिनट बाद या 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद कैमरे का ये व्यू आपको नज़र आए, आपने ये ऐड करवा लिया। उसके बाद आपने एक लेफ़्ट साइड का व्यू ऐड करवा लिया। ठीक है, ये फिलहाल हम थी ऐड करवाते हैं व्यूज़। ठीक है, इसके बाद आप इसको बाहर आ गए। उसके बाद 3 आपके पास प्रीसेट इसके पोजीशंस जो है, प्रीसेट पोजीशन आपके पास 3 सेट हो गई हैं। आपने इसकी कैलिब्रेशन ऑन कर लेनी है। इसकी सेटिंग आपने 001 मिनट, हमने कम से कम 1 मिनट नहीं, 1 मिनट बाद ये अपना मूवमेंट कर ले, दूसरे प्रीसेट पे चलिए, इसको आपने कंफर्म कर लेना है। और राउट सेटिंग आपने डालनी है कि राउट किसमें कितने की 3 सेट राउट सेटिंग है आपके पास। ये राउट सेटिंग आप पहले से की हुई थी, इसको हटा के आप राउट सेटिंग कोई और से भी ले सकते हैं।
ये ले ली, ये ले ली, ये ली, 3 हमारे पास ऑलरेडी थे। इसने रॉड हमें तीनों दे दिए जो हमने तीनों अभी 3 रॉड्स बनाए। इसको आप सेव करवा लें, ठीक है। ये इन रॉड्स पर मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद आप इसकी ऑटोमेटिक पेट्रोलिंग ऑन कर दें। जैसे ही आप ऑटोमेटिक पेट्रोलिंग ऑन करेंगे तो उसके बाद रॉड की सेटिंग की आपने टाइमिंग दे दी है। पेट्रोल टाइम क्या हो, रात 12 बजे से अगले दिन, यानी पूरे दिन की आपने दी हुई है, अगले दिन रात तक की। और टाइम इंटरवल 10 मिनट, 1 मिनट भी कर सकते हैं, इसको आप 1 मिनट कर दें, ठीक है। और सेव करा दें। उसके बाद आप यहाँ देखें डेट सेटिंग, टाइम सेटिंग, दोनों 3 चीज़ें हो गई हैं आपके पास। 3 राउट हैं। उसके बाद आप बाहर मूव करेंगे, कैमरे पे जाएंगे में प्रीसेट, उसकी पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। जैसी पेट्रोलिंग शुरू होगी तो ऑटोमेटिक फिर ये मूव करना। ये देखें पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। थोड़ी देर में ये प्रीसेट पेट्रोलिंग को मिल जाता है। तो अब ये उस सेटिंग में जाके आपको दिखा रहा होगा जो जो हमने प्रीसेट लिए थे, उन प्रीसेट पे मूव करेगा हर मिनट बाद। ये आपको देखो, यहाँ भी टाइम दिखाऊँ तो आपको टाइम चल रहा है यहाँ पर 15:43, 33 मिनट। थोड़ी देर बाद ये अपने प्रीसेट, पहले वाले प्रीसेट पे आ जाएगा। 1 मिनट बाद हमने 1 मिनट की सेटिंग की हुई है। ये देखें ये सिंबल चेंज हो गया। अब ये यूँ करके मूव कर रहा है, पेट्रोलिंग कर रहा है। जो जो प्रीसेट हमने सेट किए थे उन प्रीसेट पे। अभी तो हमने मैनुअली इसको चेंज कर दिया, तो ये प्रीसेट हमने नहीं लिया था, मैनुअली इसको मूव किया है। अभी पेट्रोल के दौरान भी आप इसको मैनुअली मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चाहेंगे तो ये प्रीसेट ऑटोमेटिक को थोड़ी बार प्रीसेट को मूव कर लेगा। किस प्रीसेट पे जाएगा उसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं ताकि ये इस प्रीसेट पे आ जाए 1 मिनट बाद, ठीक है। हमने ऊपर कर दिया दोबारा से। ये देखें ये अपनी पहले प्रीसेट पे आई है। 1 मिनट बाद ये अपने पहले प्रीसेट पे आई है। ठीक है, 1 मिनट बाद ये अपनी दूसरी प्रीसेट पे चले जाएगा। 3 प्रीसेट्स हमने सेट किए थे। ये भी पहले प्रीसेट पे आई है। जो हमने मैनुअल मूवमेंट करी थी उसको फिर इसने नेगलेक्ट किया, इग्नोर किया। उसके बाद ये अपनी फर्स्ट प्रीसेट पे आई है जो कि हमने राउट सेट किए। ये देखिए 1 मिनट बाद ये अपनी दूसरी प्रीसेट पे आ गया था। हमने दूसरा प्रीसेट सेट किया था। अब 1 मिनट तक ये इसी पोजीशन पे रहेगा। फिर 1 मिनट बाद ये अपने थर्ड प्रीसेट पे चले जाएगा जो कि हमने अपने राइट साइड पर लिया था। आपको मैनुअली मूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाह रहे हैं कि इस प्रीसेट को आपने एक दफ़ा सेट कर दिया, बार बार ये हर मिनट बाद मुख्तलिफ व्यूज़ दिखाता रहे आपको मुख्तलिफ कॉर्नर्स के, तो आप मैनुअली जाके मूव ना करें। आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रही होगी अगर आपने क्लाउड स्टोरेज लिया हुआ है, या अगर मिनिमम रिकॉर्डिंग है, छोटी रिकॉर्डिंग है, तो आप उसको कार्ड पे सेव हो रही होगी। तो आप बाद में देख सकते हैं कि किस एंगल में क्या मूवमेंट हुई है, ये क्या। ये देखें ये अपनी तीसरे प्रीसेट पे आई है
जो कि हमने थर्ड प्रीसेट लिखा था, तीनों प्रीसेट निकल लिया। अब ये वापस रिपीट करके अपने वन प्रीसेट नंबर 1 पर चला जाएगा। ये मूवमेंट मुसलसल होती रहेगी, जो कि आपने टाइमिंग रखी है इसकी 24/7 की, तो ये 24/7 इस तरीके से मूवमेंट करता रहेगा। ये देखिए मैंने कमरे की सारी लाइट्स इस वक्त ऑफ कर दी हैं, और इसकी ये देखें ये वीडियो, ये इस वक्त नाइट विजन इसका चल रहा है। ठीक है, ये आप इसको जूम इन जूम आउट करके देखते हैं। मैं कैमरे के आगे हाथ लाऊंगा तो मेरा हाथ भी आपको नज़र आएगा। ये देखें ये उंगलियाँ, ये मेरा हाथ आ रहा है कैमरे के आगे। वहाँ हटाऊँगा तो ये पीछे वाली जो हमारी स्पेस थी उसको लेते हैं। ये मीटर जो लगा हुआ है बेसिकली वोल्ट मीटर, इसको इसने जूम किया हुआ है। क्लिक करते हैं हम जैसे ही, तो ये यहाँ पे आपको दिखा देगा ये वाला एरिया भी, और इसकी जूम इन जूम आउट, जूम इन आप ऐसे भी कर सकते हैं, जूम को जूम इन को। नाइट विजन है इसका। ठीक है, कमरे की लाइट अभी हम खोल देते हैं। कमरे की लाइट हमने खोल दी है। तो ये थी टोटल इसका एक रिव्यू, प्लस इसका सेटअप भी देख लिया आपने इसमें। और बहुत लंबी वीडियो हो गई, ऑलमोस्ट 1 आवर के करीब है, तो आप इसको तोड़ के देख सकते हैं, या मैं इसको कट कर दूंगा बाद में। मुख्तलिफ छोटी वीडियोस में कर दूंगा मुख्तलिफ सेटअप के हिसाब से। ठीक है, इसको आप इसको ऑफ़ कर दें कैमरे को। और अच्छा, इसको हम आप डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे ले जाते हैं। ठीक है, हमने ये चीज़ें देख ली हैं। हम इसका जाते हैं सेटिंग्स पे, सेटिंग में जाके इसकी पेट्रोलिंग बंद कर देते हैं। पेट्रोलिंग यहाँ से आपने इसको ऑफ़ कर दी, ये भी ऑफ़ कर दिया ऑटो पेट्रोलिंग। ठीक है, दोनों ऑफ़ करने के बाद आप आ गए यहाँ से। आप इसको अब आप चाह रहे हैं किसी कैमरे को डिलीट कर दें, अपने अकाउंट से डिलीट करना भी आपको आना चाहिए। शेयर करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं किसी भी और घर के फर्द के साथ, या किसी अपने पार्टनर के साथ आप इसको शेयर करना चाह रहे हैं, तो उसका ईमेल एड्रेस आपको इस अकाउंट पे बनाना होगा इनकी वेबसाइट पे V380 पे, और फिर यहाँ पे डालना होगा वो ईमेल एड्रेस। तो फिर ईमेल एड्रेस की या उसका मोबाइल नंबर, और वो फिर वो दूसरा जो आपका मेंबर है वो भी आपको इससे बसानी इस कैमरे की व्यूज़ को देख सकेगा आपके साथ साथ। ठीक है, और इसके अलावा इसको डिलीट करना कैसा है, डिलीट करने के लिए आपको पासवर्ड मांगता है। ये वही जो पासवर्ड हमने एडमिन का रखा है इसका, तो आपको पासवर्ड करके आपको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, कंफर्म करें। ये देखें ये कैमरा चला गया, डिलीट हो गया इस पर से। अब हम इसको दोबारा ऐड करेंगे तो दोबारा ऐड होगा ये। अच्छा, अब इसका सेकंड मेथड हम देख लेते हैं ताकि हमारी घंटे की वीडियो पूरी हो जाए। बहुत 10 मिनट 8 मिनट रहेगा। सेकंड मेथड के लिए हम एक दफ़ा इसको रीसेट करके भी देख लेते हैं, हार्डवेयर रीसेट करके देख लेते हैं। हार्डवेयर रीसेट कर लिए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से ओपन करनी पड़ेगी इसकी। ये देखें ये बटन दिया हुआ था, इसमें से हम जैसे इस बटन को थोड़ी देर के लिए कुछ सेकंड्स के लिए प्रेस करेंगे तो इसमें साउंड करेगा कि फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट हो गया है। Restore factory default setting. ठीक है, ये आपने देखें ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चला गया कैमरा। Please scan the QR code with the camera to connect to the Wi-Fi. ठीक है, अब इसको हम सेकंड मेथड की तरह से ऐड करते हैं। ये सेकंड मेथड ऐड करने का ये है कि आप इसको अब आप यहाँ से इसका QR कोड जनरेट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, वाईफाई सिग्नल पे जाएंगे। Please scan the QR code with the camera ये to देखिए, connect to the Wi-Fi. ठीक है, ये आपके पास वाईफाई है, अपना अपना AP मोड दिया हुआ है। ये देखें इससे आप कनेक्ट हो जाएंगे। ये इसका अपना HP कनेक्शन है, इससे आप जैसे कनेक्ट होंगे तो फिर ये आपसे मांगेगा चेकिंग कनेक्टेड करते हैं इसको Please कनेक्टेड। scan the QR code with the camera ठीक to है, ये जैसे connect इससे to the कनेक्ट हो गया है तो Wi-Fi. आप उसके बाद जाके आपने क्या करना है, इसको ऐड करवाना है। QR कोड स्कैन मांगेगा, ये आपने दोबारा से इसको स्कैन करवा लेना इसका QR को। डिवाइस रिकग्नाइज कर ली। ठीक है, सेट पासवर्ड Please scan the QR code with the camera to connect to the Wi-Fi. अभी आपसे यहाँ पे पूछ रहा है
कंप्लीट नेटवर्क कॉम्प्लिकेशन ओनली ए पी हॉटस्पॉट मोड, दोनों ऑप्शन है। तो हमने कंप्लीट नेटवर्क कॉम्प्लिकेशन वाला तो सेट किया हुआ है, ओनली ए पी हॉट मोड करते हैं। तो ये आपने इसने यहाँ पे कैमरा आपका सेट हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसका व्यू देखेंगे तो ये आप इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं। इस वक्त ये नेट पे मौजूद नहीं है, इंटरनेट के थ्रू नहीं चल रहा है, बल्कि ये डायरेक्ट इसके अपने एपी से Please कनेक्ट है। scan the QR code with the camera to connect to the Wi-Fi. वाईफाई से अभी भी मैसेज दे रहा है कि आप इसको वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए इसका क्यूआर कोड जो है इनेबल हमने निकालेंगे। क्यूआर कोड से इनेबल कर लिया है हमने, सिर्फ इसको वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क से, अपने वाईफाई के नेटवर्क से इसको कनेक्ट करवाना है, क्योंकि ये अभी सेल्फ मानी कि सेपरेटली आइसोलेट चल रहा है कैमरा, ये किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है, बल्कि अपना इसने एक हॉटस्पॉट नेटवर्क बनाया हुआ है, जो कि मोबाइल और कैमरा, बस ये दो चीज़ें कनेक्ट हैं आपस में, जैसे कि ब्लूटूथ में होती हैं। पैन नेटवर्क होता है बेसिकली, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है वो दो चीज़ों में आपस में कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, पॉइंट टू पॉइंट। तो उस तरीके Please कनेक्शन, scan the QR code with the camera to connect to the Wi-Fi. ठीक है। इसको हम यहाँ से करेंगे, इसको वाईफाई कनेक्शन के लिए यहाँ पे चले जाते हैं, इन सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में जाके इसको हम नेटवर्क दे देते हैं, यहाँ से वाईफाई हॉटस्पॉट छड़ते हैं, वाईफाई कनेक्शन मोड ले लेते हैं, ठीक है। अब हॉट पर ये वहाँ पर अब ए पी हॉट स्पॉट मोड था जो कि इसका अपना था, इसको हम अनचेक करके यहाँ पे वाईफाई स्टेशन मोड को ले आते हैं। वाईफाई सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सा वाईफाई मोड चल रहा है, तो हमारा नाइक के नाम से वाईफाई है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, ये पासवर्ड आप यहाँ पर डाल देंगे Please scan the QR code और with the उसके बाद camera सेव to कर लेंगे, connect to the Wi-Fi. ठीक है। Wi-Fi connecting. वाईफाई कनेक्टिंग का मैसेज आ गया है, इसने साउंड दे दिया है। अब ये वाईफाई कनेक्टिंग भी चला गया, अभी मैसेज आ जाएगा वाईफाई कनेक्टेड, Wi-Fi connected. ठीक है। वाईफाई कनेक्टेड हो गया है। डिवाइस कनेक्शन फेल, अब ये इसको आपको कहना पड़ेगा अपने डिवाइस को नाइक पे आना पड़ेगा, ठीक है। नाइक कनेक्ट पे आ गए, अब आप जाके लोड करेंगे, अब ये आ गया। पहले इसमें हॉटस्पॉट उसका अपना हॉटस्पॉट उसने अपना एपी बंद कर दिया, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं इसका अपना हॉटस्पॉट अब नहीं आ रहा है। तो ये वाईफाई से कनेक्ट हो गया है, अपना एपी मोड इसने बंद कर दिया है, ये खुद अब एक रिसीवर हो गया है, ये क्लाइंट हो गया है इस नाइक का, ठीक है। ये आपका व्यू कर रहे हैं, चल सकता है ये वैसे ही जैसे हम पहले चला रहे थे, ठीक है। ये टोटल ओवरऑल व्यू था, बहुत सारा कुछ इसमें मैंने कवर कर लिया है, ऑलमोस्ट अभी भी कुछ चीज़ें बाकी होंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और भी कवर करने की, ठीक है। और आई थिंक इसमें आपको किसी किस्म की मुश्किलात नहीं होंगी। ऑलमोस्ट 80% 90% फीचर्स हमने इसमें तमाम देख लिए हैं और दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।